अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक गलत फहमी आपकी खिदमत में लेकर के आया हूँ जिसका जानना बहुत ज़रूरी है और एक दूसरे को बताना भी ज़रूरी है। इसका ये कुर्बानी के दिन चल रहे हैं, कुर्बानी का महीना चल रहा है, कुर्बानी की तारीख चल रही है। आपने देखा होगा बहुत सी जगह जब जानवर ख़रीदने जाते हैं, बकरा हो या बकरी, भैंस हो या भैंसा, तो वहाँ पर लोग ज़्यादातर दांतों को देखते हैं कि दता हुआ है कि नहीं है, ऊना है कि दता हुआ है। देखा होगा आपने इस चीज़ को। तो आज मैं आपको बताऊं कि कुर्बानी के लिए दता होना ज़रूरी है कि नहीं है। तो अगर बकरा और बकरी है तो उसका दता होना ज़रूरी नहीं है। ऐसे ही भैंसा हो या भैंस हो, उसका भी दता होना ज़रूरी नहीं है। तो जब दता होना ज़रूरी नहीं है तो ज़रूरी क्या है? तो उस इस्लाम ने, मज़हब इस्लाम ने शरीयत के अंदर एक मुतय्यन मुद्दत रखी है कि इस मुद्दत में, इस उम्र तक अगर पहुँच गया तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। मिसाल के तौर पे बकरा हो या बकरी, उसके कुर्बानी जायज़ होने के लिए 1 साल की उम्र है। अगर बकरा या बकरी आपकी 1 साल के पूरे हो गए तो उसकी कुर्बानी जायज़ है, आप उसकी कुर्बानी कर सकते हैं। ऐसे ही आपका भैंसा है, भैंस है, तो इसमें 2 साल की मुतय्यन उम्र होनी चाहिए। भैंसा हो या भैंस हो, अगर 2 साल की उम्र हो गई तो अब आप कुर्बानी कर सकते हैं, कुर्बानी जायज़ है। अब दता होना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, भैंसा हो या भैंस हो, 3-3 साल में नहीं दतते हैं, और कभी ऐसा होता है कि 1.5 साल में ही दत जाते हैं। कभी बीमारी की वजह से दांत निकल जाते हैं। कभी जो बकरी या भैंसा बेचने वाले लोग होते हैं वो तोड़ देते हैं दांतों को। ऐसे ही बकरी में है। तो देखो, मजहब इस्लाम ने कितनी बेहतरीन बात रखी है कि दांत का एतबार नहीं है, साल का एतबार है। बकरा हो या बकरी, 1 साल की पूरी उम्र होनी चाहिए तो कुर्बानी होगी। अगर 1 साल की उम्र से थोड़ा भी कम है, थोड़ी भी कम है, तब कुर्बानी जायज़ नहीं है। ऐसे ही भैंसा और भैंस के अंदर 2 साल की मुद्दत पूरी होनी चाहिए। अगर 2 साल का है कटरा या कटिया, भैंसा या भैंसा, भैंसिया या भैंसा, तो कुर्बानी हो सकती है। इससे कम उम्र की कुर्बानी जायज़ नहीं है। अब जो लोग कहते हैं कि दता हुआ है, दते हुए की कुर्बानी है, दते हुए पे भरोसा कर लेना, ये अवाम की गलत फहमी है जिसका दूर करना ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि छोटा सा वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगा, आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दूसरों तक शेयर ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।